कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोहन। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही क्रूशल है और इम्पॉर्टेंट है। मतलब स्पेशली अगर आप अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग करने की सोचते हैं। प्राइवेट लेबलिंग मतलब आप खुद मतलब अपना एक प्रोडक्ट, अपना एक खुद का एक लिस्टिंग बनाना अमेजॉन पर। उसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ही लोगो रहेगा और आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लाकर सेल करते हैं। तो वो सिंपल से मैंने एक्सप्लेन किया। और FBA मतलब आपको पता ही होगा, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन है। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है आप अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करेंगे और अमेजॉन ही फुलफिल करेंगे आपके कस्टमर्स को। और शिपिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो सब कुछ वो ही हैंडल करते हैं। तो आपको यहाँ आपके प्रोडक्ट्स को अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना होगा। तो इस वीडियो में मैं उसी प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप इस चैनल के लिए नहीं हैं तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप अमेजॉन FBA का वीडियोस में डालता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, ब्रांडिंग के बारे में आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल एप्पल है, जो मतलब उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा ब्रांडिंग करते हैं, उनका पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छा रहता है। और वो भी मतलब प्रोडक्ट उनका मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना में ही होता है। अगर उनके बॉक्स के ऊपर देखते हैं तो डिजाइन्ड इन USA, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, उस तरह रहता है। तो ज़्यादातर आपको पता ही होगा, स्पेशली प्राइवेट लेबलिंग में ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्टली चाइना से ही मिलेंगे। तो यहाँ भी मतलब अगर आप सोर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे सप्लायर, पर वो भी इंपोर्ट करके आपको बेचते हैं। और प्राइवेट लेबलिंग का मतलब भी यही है कि आपको कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ही चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो डिफ्रेंसिएशन तभी पॉसिबल होगा जब आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से आपके प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही सोर्स करना है। तो अगर मैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कहता हूँ तो ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके प्रोडक्ट के लिए आपको कंपटीशन बीट करना हुआ हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा आने में हुआ हो, मतलब आपका सेलिंग प्राइस बढ़ाना हुआ हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं इस बिजनेस को चलाना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट का, जो है हमारा क्लासिक एग्जांपल। देख सकते हैं मैंने एक लिस्टिंग ओपन किया है जो है बोल्ड फिट इस नाम का। तो मैं कोई एक प्रोडक्ट को मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अब अच्छा प्रोडक्ट है आपको प्राइवेट लेबलिंग करना है। ऑफ कोर्स इसमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बिगिनर्स के लिए सही प्रोडक्ट नहीं रहेगा। पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रांडिंग आपको किस तरह करना है, करने से क्या एडवांटेजेस है। तो इनका सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं 990 है। तो प्राइसिंग इनका बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्ट भी उन्होंने ठीक ठाक मतलब ब्रांडिंग अच्छा तरीके से किया है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगाया है ब्रांडिंग के लिए। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ एक मोल्ड लोगो लगाया है और उनका लोगो भी हाईलाइट किया है उन्होंने लिस्टिंग में, जो अच्छी बात है। और प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी अच्छा तरीके से बनाया है उन्होंने, इन्फोग्राफिक बनाया है, मॉडल के साथ भी फोटो लगाया है प्रोडक्ट का। तो ये अच्छा लिस्टिंग है और अच्छा मतलब ब्रांडिंग अच्छा तरीके से दिखाया है। तो अगर उसी तरह मैं और एक प्रोडक्ट को अगर दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। अगर आप इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट पे कंपेयर करके देखते हैं मटेरियल वाइज और क्वालिटी वाइज, मुझे तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। पर इनका प्राइसिंग आप देख सकते हैं 399 है और इनका रिव्यूज भी बहुत ही कम है और इनका सेल्स भी बहुत ही कम आ रहा है होगा। ऑफकोर्स वो मतलब नया लिस्टिंग हो सकता है, पर जो भी हो, पर आप डिफरेंस आप देख सकते हैं, इनका सेलिंग प्राइस और इनका सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं। और उसी तरह और एक प्रोडक्ट भी है, वो भी बोल्ड फिट का ही है। इनका मटेरियल ऑफकोर्स अच्छा ही है इस मटेरियल से कंपेयर करके। तो अगर आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करते हैं योगा मैट के बारे में, अगर आप खुद योगा मैट इस्तेमाल करते हैं तो आपको का मटेरियल के बारे में कुछ पता होगा। तो ऑफकोर्स दिखने में भी मटेरियल अलग दिखता है और अच्छा दिखता है, तो इसीलिए ऑफकोर्स इसका प्राइसिंग भी उसी तरह है। तो इस दोनों मटेरियल में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो सेम रखता है, पर इन्होंने गलती जो किया है, इन्होंने ब्रांडिंग अच्छा तरीके से नहीं किया है। और स्पेशली अगर आप फिटनेस नीश को देखते हैं तो कस्टमर्स हमेशा पैशनेट रहते हैं फिटनेस नीश के लिए, फिटनेस प्रोडक्ट के लिए। मतलब वो जो हमेशा मतलब थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, मतलब कुछ प्रोडक्ट के लिए एक लिमिट रहता है, मतलब उसके ऊपर आप क्वालिटी में कोई अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चर को भी पूछते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मतलब क्वालिटी में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करना है। तो ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करने से आप एक डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट और ज़्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। उससे आपको ना सिर्फ आपका मतलब कंपटीशन आप बीट कर रहे हैं और ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, पर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, आप एक असेट की तरह बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं इनके पास 691 रेटिंग्स है। तो इसका मतलब ये असेट ही है इनका। मतलब इनको बस रिस्टॉक करते रहना चाहिए या प्रोडक्ट हमेशा ही फर्स्ट पेज पे रहेगा। तो इस तरह है दोस्तों, आपको हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप करने की सोचते हैं, आपको कुछ छोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन करके आप उस प्रोडक्ट को एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म असेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को।
तो ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं ये प्रोडक्ट को देखता हूँ तो इस प्रोडक्ट पे और भी कुछ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इसका प्राइस और भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नीश ऑफ कोर्स फिटनेस नीश है। तो फिटनेस नीश में जैसे मैंने पहले कहा प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मतलब कुछ एक्सरसाइज का प्रोडक्ट है। तो आप एक एक्सरसाइज का ई बुक आप ऐड कर सकते हैं। अगर इन्होंने एक्सरसाइज का कुछ ई बुक ऐड किया होता तो शायद इन्होंने ऐड किया है, मैं एक बार देखता हूँ। नहीं, इन्होंने ऐड नहीं किया है। तो इनको और एक अपॉर्चुनिटी है डिफ्रेंशिएशन करने का और इनका प्राइसिंग भी बढ़ाने का, वो है ई बुक ऐड करने का। तो अगर एक सिंपल का एक ई बुक बना देते हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइज जो ऐड कर सकते हैं जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, जैसे कि योगा का अलग अलग एक्सरसाइज हुआ और कुछ रेसिपी हुआ जैसे कि प्रोटीन शेक्स का, जो भी मतलब फिटनेस रिलेटेड नीश पे हुआ हो, तो उस तरह ई बुक अगर इन्होंने मार्केट कर लिया होगा तो वो एडेड एडवांटेज होगा। तो ऑफ कोर्स तो इस तरह और भी कई सारा वेस है डिफरेंशिएट करने का, जैसे कि आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरर को ही पूछते हैं तो उनके पास कुछ 10 सेंट्स 20 सेंट्स का प्रोडक्ट रहता है जो मतलब कॉस्ट में भी ज़्यादा नहीं रहता है और मार्केट भी आप कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ फ्री में दे रहे हैं उस तरह। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप स्पेशली प्राइवेट लेबलिंग अमेजॉन FBA करने की सोचते हैं 2021 में। तो ये रहा दोस्तों, ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करने की सोचते हैं, अगर ये सभी चीज़ अगर आप माइंड में रखकर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो इस तरह डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं अमेजोन पर प्राइसिंग पे हुआ हो। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि कई सारा लोग मतलब रिसर्च करने के वो मतलब हाई डिमांड और लो कंपटीशन को ही ढूंढते हैं। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी भी देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट आप रिसर्च कर रहे हैं उसका नीश कैसा है, क्या उसमें प्रीमियम कस्टमर्स है कि नहीं, कस्टमर्स कितना पैशनेट है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस तरह आपको देखना है। तो जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है इसमें ऑफ कोर्स मतलब देखने से ही आप कह सकते हैं कि इसमें मतलब प्रीमियम कस्टमर्स है, इसमें कस्टमर्स बहुत ही पैशनेट है इस प्रोडक्ट के लिए। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल अगर गार्बेज बैग्स को लेते हैं तो गार्बेज बैग्स के लिए कोई कस्टमर्स मतलब पैशनेट नहीं रहता है, तो उस प्रोडक्ट पे अगर आप लोगो लगाते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ज़्यादा प्राइस पे नहीं सेल कर सकते। पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कुछ छोटा मोटा डिफरेंशिएशन करके आप उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसका लिस्टिंग का वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए, आपको एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।